हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल मेरे प्यारे दोस्त मेरे प्यारे साथी। आप लोग ने भाई कमेंट किया था कि फिर से एक बार आप ला दीजिए हिंदी का जो एमसीक्यू। तो आपके लिए हम ला चुके हैं फिर से दोबारा एक एमसीक्यू जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा 2026 के पेपर के लिए। ठीक है, हमने आपने कहा था कि 2025 का पिछला पेपर ला दीजिए, तो मैं पिछला पेपर आपके लिए ला चुका हूँ। अगर हम चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, आपका हिंदी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी है। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको, चलिए यहाँ पे, ठीक है ओके। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, फटाफट बताएंगे। पहले क्वेश्चन कह रहा है कि शुक्ल युगीन लेखक है, शुक्ल युगीन लेखक है, जरा बताएंगे नाभादास, शिवपूजन सहाय, राम प्रसाद निरंजनी या दौलत राम, कौन होंगे। ठीक है, शुक्ल युगीन लेखक के बारे में पूछा गया है, शुक्ल युगीन लेखक है, जरा बताएंगे तो कौन हो जाएंगे आपके। कहेंगे कि आपके जो शुक्ल युगीन लेखक है वो है आपके शिवपूजन सहाय जी। ठीक है, कौन है भाई, शिवपूजन सहाय जी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फटाफट इसको आप लगा लीजिएगा। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगले क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है कि मोहन राकेश का नाटक है, मोहन राकेश का नाटक जरा बताएंगे, मोहन राकेश का नाटक। तो मोहन राकेश का नाटक क्या है भैया, मोहन राकेश का नाटक के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अजातशत्रु, सिंदूर की होली या स्वर्ग की झलक या आधे अधूरे। तो याद रखेंगे मोहन राकेश की जो नाटक है आपके आधे अधूरे हैं। ठीक है, हाँ जी, गाला मत गाइएगा कि आधे अधूरे मिलन अभी बाकी है, नहीं भाई। चलिए मिलन हो गया, अब पेपर का मिलन होने वाला है आपके 18 फरवरी का, जो मिलन होगा जल्द मिलन होगा। और उस मिलन में आप क्या करते हैं चलिए देखते हैं। ठीक है, हाँ जी, साहित्य की विशेषताएं के लेख की विधा है। ओके, रुको भाई थोड़ा, क्या कर रहा है कि साहित्य की विशेषताएं, साहित्य की विशेषताएं लेख की विधा है। आलोचना, उपन्यास, निबंध, नाटक, साहित्य की विशेषताएं। ठीक है, क्या है आपका साहित्य की विशेषताएं, तो कहेंगे कि जो साहित्य की विशेषताएं हैं वो आपका निबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या हो जाएगा आपके पास, निबंध हो जाएगा। ठीक है, माँ के आगे चौथा क्वेश्चन क्या है, माँ के आंगन चहके द्वार, माँ के आंगन चहके द्वार के रचयिता है कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, महादेवी वर्मा, ठीक है, या आपके राम वृक्ष बेनीपुरी या प्रभाकर माचुवे। ठीक है, कौन है जरा बताएंगे, जरा बताएंगे कौन है, कौन हो जाएंगे, महत के आंगन चहके द्वार के रचयिता कौन है आपका। ऑप्शन नंबर चौथा का क्या होगा जरा बताएंगे फटाफट मेरे प्यारे दोस्त मेरे प्यारे साथी। तो कहेंगे कि महके आंगन चहके द्वार, कि महके आंगन चहके द्वार के रचयिता हमारे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी है। यही है क्या, जरा बताएंगे यही है क्या। हाँ जी, आपका ऑप्शन नंबर फोर का क्या हो जाएगा, कहीं ऑप्शन नंबर चौथे का ये हो जाएगा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने कहा चहके द्वार महके, यही है ना, महके आंगन चहके द्वार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या करें भैया। उसने कहा था प्रसिद्ध कहानी के कहानीकार है, उसने कहा था प्रसिद्ध कहानी के कहानीकार है, कौन हो जाएंगे। उसने कहा था प्रसिद्ध कहानी के कहानीकार राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इंशाअल्लाह खान, चंद्रधर शर्मा गुलेरिया, बंग महिला। उसने कहा था, उसने कहा था, तो भाई उसने कहा था ना, वो कौन कहा था ना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। फटाफट बताएंगे आप लोगों का कितना सही हुआ इसमें से, कितना सही हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है, रीति बद्ध काव्य धारा के कवि है, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि है केशवदास, धनानंद, ठाकुर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो रीतिबद्ध काव्य धारा के जो कवि हैं, सिख का क्या होगा, छठे का क्या होगा, क्योंकि रीतिबद्ध जो काव्य धारा कवि है आपके केशवदास जी हैं, याद रखेंगे केशवदास। ठीक है, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि कौन है, तो आपके केशव दास जी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद युगिन कृति है, प्रयोगवाद युगिन कृति आपका ऑप्शन है कामायनी, ठीक है, प्रिय प्रवास, रंग में भंग, धूप के धान। ठीक है, तो केस प्रयोगवाद युगिन कृति है, जरा बताएंगे प्रयोगवाद युगिन कृति है सतवा क्या होगा, कहेंगे जो प्रयोगवाद युगिन कृति है आपके रंग में भंग है, रंग में भंग है। ठीक है, सात का क्या हो जाएगा, कहीं सात का सी होगा, आपके प्रयोगवाद युगिन कृति है, रंग में भंग, रंग में भंग हो गया। ठीक है, अच्छा सुमित्रानंद पंत की रचना है, सुमित्रानंद पंत की रचना है, जरा बताएंगे सुमित्रानंद पंत, हिम्मत रंगिनी, चिदम्बरा, यशोधरा, त्रिधारा, सुमित्रानंद पंत की रचना है। ठीक है, आठ का क्या होगा जरा बताएंगे, कहेंगे सुमित्रानंद पंत की जो रचना है चिदम्बरा है, सुमित्रानंद पंत की जो रचना है चिदम्बरा है। क्लियर है सबको, फटाफट बताएंगे। अच्छा जी,
सही है? कितना सही हुआ? 8 अभी तो बताए हम। चलिए 2 और कर लेते हैं, देखते हैं कितना सही हुआ है। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, जरा बताएंगे 9 का क्या होगा? तीसरा सप्तक का प्रकाशन तो याद रखेंगे 1951 है। तीसरा सप्तक का प्रकाशन 1951 है। क्लियर है? अच्छा, गंगा लहरी के रचयिता है, बताएंगे। गंगा लहरी के रचयिता है। गंगा लहरी, गंगा लहरी के रचयिता है, कहेंगे जो गंगा लहरी रचयिता है क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पदाकर। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अगले क्वेश्चन। हास्य रस का स्थायी भाव है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? ओके, हास्य रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? हाँ जी, क्या हो जाएगा? खास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार है, याद रखेंगे। चरण कमल बंदो हरिराई में जो आपका अलंकार है, जो आपका अलंकार, हाँ जी क्या होगा? अच्छा जी, ये होगा। ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई में क्या होगा? आपका रूपक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तेरा क्या है? तेरा आपका क्या है भैया? तेरा कह रहा है कि सोठा छंद के द्वितीय चरण में मात्राएं होती है। सोठा छंद के द्वितीय चरण में मात्राएं होती है 11, 13, 16, 24। तो सोठा छंद में, हाँ जी क्या हो जाएगा? कहेंगे सोठा छंद में आपका जो द्वितीय चरण का रहा है ना, द्वितीय चरण में आपका 13 होती हैं। अगर हम बात करूं प्रथम और चतुर्थ चरण में आपके कितने होंगे? प्रथम और तृतीय चरण में 11, 11, और आपके द्वितीय और चतुर्थ चरण में 14, 13, 13 होती है। और दोहा, सोठा को उल्टा दोहा कर लीजिए, आपके उसमें प्रथम और तृतीय में 13, 13, और दूसरे और चौथे में आपके कितना होंगे? 11, 11। क्लियर है? हाँ जी, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है क्या? अगला क्वेश्चन है क्या? अभ्यागत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अभ्यागत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अभ्यागत, जरा बताएंगे आपका 14 का क्या होगा? अभ्यागत शब्द में क्या हो जाएगा? कहेंगे कि अभ्यागत में आपका सी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। ठीक है, अभ्यागत शब्द में आपका अभी हो जाएगा उपसर्ग। माता पिता में समास पूछा भैया। माता पिता में समास जब पूछे, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, ठीक है, ठीक है, ओके, तो इनमें आपका द्वंद्व समास याद रखेंगे। इनमें आप याद रखेंगे द्वंद्व समास याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है? 16 नंबर की, अमृत का पर्यायवाची शब्द है। अमृत का पर्यायवाची शब्द है, जरा बताएंगे अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? आज कम से कम यानी कि 9 मिनट लगेगा सिर्फ, वो कम से कम 7 मिनट मान लीजिए आपका, 7 मिनट ले रहे हैं, बस आपका 7 मिनट में 20 एमसीक्यू करा दूंगा। कह रहा हूँ कि 7 मिनट से अधिक क्वेश्चन इस समय नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, अमृत का पर्यायवाची शब्द जरा बताएंगे। अमृत, अमृत का पर्यायवाची शब्द है 16 का, बताएंगे अमृत। आपको अमृत मिलेगा तो क्या करेंगे? सबसे पहले आप बताएं। तो अमृत का पर्यायवाची शब्द है आपका अमीय। अमीय से याद रखेंगे अमृत, अमृत का याद रखेंगे अमीय। ठीक है, ओके। युष्मत चतुर्थी एक वचन का रूप है। युष्मत चतुर्थी एक वचन का रूप है। तुभ्यम, त्वतम, त्व, युष्मासु, कौन होंगे? आपके युष्मद। युष्मद चतुर्थी एक वचन है। 17 क्या होगा? कहेंगे जो युष्मद है आपके, आपके तुभ्यम का होता है। तुभ्यम का होता है आपका चतुर्थी एक वचन। ठीक है, अच्छा। रचना के आधार पर वाक्य के भेद है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद है 4, 3, 6, 5। रचना के आधार पर वाक्य के भेद पूछ रहा है, याद रखेंगे रचना के जो आधार पे वाक्य के भेद है आपके 3 होते हैं। रचना के आधार पे जो वाक्य के भेद होते हैं वो आपके 3 होते हैं। क्लियर है? हाँ जी, ओके। 19 क्वेश्चन है, भाववाच्य में प्रधानता होती है। भाववाच्य में प्रधानता क्या होती है, जरा बताएंगे फटाफट सभी लोग मेरे प्यारे दोस्त। भाववाच्य में प्रधानता के बारे में पूछ रहा है। क्या होगा? 19 का क्या होगा? कहेंगे कि 19 का हो जाएगा आपका, क्या होगा भाई? चलिए 19 का हो जाएगा क्रिया की। ठीक है, अच्छा। विकारी पद के भेद है। विकारी पद के भेद है, आपको आपको कमेंट में बताएंगे क्या होगा, कमेंट में बताएंगे। क्लास खत्म। अब यहाँ पे 20 क्वेश्चन में से आपको 19 क्वेश्चन कराए, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। आप लोग कमेंट में, क्लास खत्म होने के बाद आप कमेंट में बताएंगे क्या हो जाएगा। विकारी पद के भेद हैं, कितने होते हैं आपके? 3 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं या 4 होते हैं, इनमें से आपको बताना है। क्लियर है? ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, शानदार क्लास के साथ। और भी हमने आपके लिए जो मेहनत की है, ठीक है, और भी अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। आपका पेपर 100% मैं कर रहा हूँ कि आपका अच्छा जाने वाला है इस साल। और आप लोग बस जबरदस्त आप मेरे साथ रहे, और आपका साथ हम दे रहे हैं। और आप लोग बस और क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है भाई। चैनल पर नए होंगे
चैनल को जल्द सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में अपने दोस्तों को भी भाई लाइएगा, क्योंकि वो भाई देख लें वो क्लास क्या होने वाला है। वो क्लास और भी जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि उसमें से कुछ और नया चीज देने